आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। जी हां, जिसका दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त और दुरुस्त है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो डॉन थे, जो गुंडे और बदमाश थे, उन सबको ठिकाने लगा दिया गया है। जी हां, और उस सिलसिले में हमेशा नाम लिया जाता है अतीक अहमद और दूसरे इस किस्म के जो बदमाश माने जाते रहे हैं, जो गैंगस्टर या जो डॉन माने जाते थे उनको। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। और आज जो ये खबर आई है कि एक और मुस्लिम लीडर का कत्ल कर दिया गया, और इतना भयंकर कत्ल है कि जिसको आप देख भी नहीं सकते। जी हां, यह वाकया है बुलंदशहर का। बुलंदशहर में एक मुस्लिम लीडर जिसका ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और यह पूरा मामला जो है, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में खुर्जा जो है वहां के लीडर थे, और वहां का एक मोहल्ला बताया जाता है कोट। और ये जो मारे गए हैं, जिनका कत्ल किया गया है, दरअसल इनका नाम हाजी बाबू था। ये नगर निगम के पूर्व चेयरमैन भी थे। और आप देखिए कि इनका जिस तरीके से कत्ल किया गया, जुमा के दिन ये घर से निकले थे और उसके बाद लौट करके नहीं आए थे। ये कालिंदी कुंज मोहल्ले की तरफ गए थे, स्कूटर से ये रवाना हुए, लेकिन जब देर रात तक ये नहीं घर आए तो घर के लोगों ने कोतवाली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज की, और उसके बाद तलाश जारी हो गई। कालिंदी कुंज मोहल्ले में इनका मोबाइल ट्रेस किया गया, वहां से मोबाइल बरामद हुआ, और फिर इनको तलाश किया गया तो बताया यह जा रहा है कि दूसरे दिन शनिवार को, यानी शनिचर को, उस्मानपुर गांव के करीब बम्बे के पास इनकी स्कूटर मिला। और उसके बाद वहीं जब तलाश किया गया तो एक बोरे में लाश बरामद हुई, बोरे से लाश निकली और बुरी तरीके से इनको मारा गया था। तो ये सूरत हाल है। अब इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, और एक जांच कमेटी भी तश्कील दे दी गई है ताकि इस पूरे मामले की जांच हो। लेकिन जब बोरे में लाश बरामद हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, और यह सवाल उठा कि आखिर इसका कत्ल किसने किया, हाजी बाबू का कत्ल क्यों किया गया। और इनकी उम्र जो बताई जाती है वो 70 साल के करीब बताई जाती है। 70 साल के हाजी बाबू थे, बीएसपी के लीडर थे, और इनका कत्ल किया गया। अब आप देखिए कि कैसे इनका यह कत्ल हुआ है। अभी जैसा कि हमने बताया था इससे पहले की स्टोरी में कि दिल्ली निजामुद्दीन में काम करने वाली एक महिला का कत्ल ग्रेटर नोएडा में होता है। ग्रेटर नोएडा से उसकी लाश बरामद होती है, और यह उस वक्त होता है कि जब दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील थी। यहां से वो औरत कैसे ग्रेटर नोएडा पहुंची और कैसे वहां पे कत्ल हुआ। इससे पहले कई और वारदातें उत्तर प्रदेश में आपके जहन में होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कैसे दावा किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? ये कैसे दावा किया जा सकता है? और यही वजह है, आप देखिए कि यूपी सरकार कितने ही दावे करे, लेकिन यूपी की आवाम खुश नहीं है। और इसका नतीजा और इसका जवाब योगी सरकार को अभी घोसी में जो उपचुनाव हुआ है उसमें मिल गया। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार का यह दावा करने वाली भाजपा, यूपी तो छोड़िए दिल्ली में भी जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं डबल इंजन की सरकार का। लेकिन घोसी में जब दो ही कैंडिडेट थे, एक भाजपा का कैंडिडेट था और एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, या इसको यह कह ले कि एक एनडीए का कैंडिडेट था और दूसरा इंडिया का कैंडिडेट था। एक दारा सिंह था और दूसरा सुधाकर सिंह थे। समाजवादी पार्टी ने यहां पे तकरीबन 45,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी, हरा दिया। ये कौन सा गुस्सा था? ये कौन सी ऐसी बात है?
अगर बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, तो सवाल यह है कि अवाम आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों आपने वहां जीत दर्ज नहीं कराई? जबकि उसी सीट से दारा सिंह पहले जीते थे और दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी से 1 महीने पहले इस्तीफा दिया, वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होने के बाद दोबारा वहीं से वो इलेक्शन लड़ते हैं और उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। ये किसकी हार है? मुझे नहीं लगता है ये दारा सिंह की हार है, क्योंकि अगर दारा सिंह की हार होती तो वही दारा सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट से कैसे जीत गए थे, क्यों वो कामयाब हुए थे? इसका मतलब यह है कि ये जो हार है वो दारा सिंह की नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की है। यह हार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यह हार जो है वो भाजपा की है और यह हार लॉ एंड ऑर्डर की खराबी की। तो ये जो मर्डर हुआ है, आप देखिए अदालत में बदमाश वकील के भेष से पहुंचते और मर्डर कर देते। आप देखिए कि अतीक और अशरफ का कैसे मर्डर हुआ। मीडिया के भेष में लोग पहुंचे और अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया गया, उस पर सरकार की नाकामी नहीं देखी गई, बल्कि उसको भी यह कहा गया कि गुंडे और बदमाश का सफाया हो रहा। क्या इस तरीके से सफाया होगी? और फिर हाजी बाबू कौन से गुंडे थे, कौन से बदमाश थे, क्यों इनका मर्डर हुआ? या इसके अलावा कई मिसालें मौजूद हैं कि हर रोज मर्डर हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार? मैं समझता हूं कि सिर्फ बयानबाजी से सरकारें नहीं चलती, सिर्फ वादे से सरकारें नहीं चलती। और अगर भाजपा इस गलत फहमी में है कि वो चूंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रही है इसलिए उसकी जीत होगी, और उसने जो दावा किया है कि 2024 में हम 80 लोकसभा सीटों में से पूरी 80 सीट इस बार जीतेंगे, तो उस दावे की पोल खुल गई है घोसी चुनाव में, और सरकार की भी पोल खुल गई है। सरकार जी समझ रही है कि हमारा एजेंडा 370 है, हमारा एजेंडा राम मंदिर है, हमारा एजेंडा यूसीसी है, हमारा एजेंडा एनआरसी है। ये तमाम एजेंडे लेकर के भाजपा चल रही, योगी और मोदी सरकार चल रही है, वो एजेंडे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव ने बिल्कुल साफ कर दिया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हाजी बाबू का कत्ल हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसका मतलब यह है कि गुंडे और बदमाश अब भी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। या तो फिर यह कहा जाए कि खास पार्टी के लोगों को छोड़ा जा रहा है कि वो चाहे जो कुछ करें, और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, चाहे वो इनकाउंटर के जरिए हो और या फिर इस तरीके की सूरत हाल हो। यह बहुत ही अफसोसनाक है और योगी सरकार को कम से कम इसको चेक करना चाहिए, वरना अगर यही सूरत हाल रही तो इनके बयान से कुछ नहीं होगा। जैसे घोसी में फैसला किया उसी तरीके से 2024 में भी जनता फैसला करने पर मजबूर होगी और इससे भाजपा को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।